रीइंबर्स अमाउंट। अब ये रीइंबर्स अमाउंट मींस कि अब उसे वापस अगर हम कर देंगे पैसे कि ठीक है भाई आप 1-2 दिन के बाद नहीं आना, ये 9700 पकड़ें और 300 आपके पास पहला पड़ा हुआ है, टोटल दोबारा आपकी अमाउंट कितनी हो गई है? इम्प्रेस्ड अमाउंट या अब 10 नहीं बोलना, इम्प्रेस्ड अमाउंट या फ्लोट के बराबर हो गई। इम्प्रेस्ड अमाउंट या फ्लोट के बराबर आपके पास दोबारा पैसे हो गए। अब अगर नेक्स्ट वीक में अब छोटू आया, उसने सारी चीजें उठा के फेंकी, उसने कहा मैं करता नहीं जो, मैं जा रहा हूं। मैंने पूछा वो क्या गया आपको? कहता भाई चीजें महंगी होगी, महंगाई होगी, 10,000 में गुजारा नहीं है। तो कहते कि हमने कब कहा कि 10,000 के अंदर ही रह के आप काम करें? कहता भाई मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कि आप कहें कि वीक के बाद अपना दीदार करवाएं और 10,000 मुझे दे दें, और आप कहें कि 10,000 से ज्यादा भी लगा सकते हैं, तो मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं अपनी जेब से पैसे लगाऊं। तो अब क्या करना पड़ेगा? इम्प्रेस्ड अमाउंट को या फ्लोट को बढ़ाना पड़ेगा। इम्प्रेस्ड या फ्लोट अमाउंट को बढ़ाना पड़ेगा। अब सारे बैठ के ये डिसाइड करते हैं कि अब फ्लोट को 15,000 सेट कर देते हैं। अब फ्लोट को 15,000, इम्प्रेस्ड अमाउंट को 15,000 वीकली सेट कर देते हैं। अब अगली दफा जब वो आया तो उसका खर्चा हुआ 9800। जब ये रोला पड़ा था तो तब उसका खर्चा हुआ था उस मंथ 9800। अब इस बार इन्होंने फ्लोट रेट क्या कर दिया है सेट? 15,000। मींस जैसे इसने बिल जमा करवाया, इसने कहा ये पड़ा आपका 200 रुपए भी और ये पड़े बिल, भाई मैं तो जा रहा हूं। और जब छोटे नखरा करते हैं तो तब माननी पड़ती है, क्योंकि उनके बगैर कोई भी काम नहीं हो सकता। ये गर्ल्स को पता होगा, छोटा भाई नाराज हो जाए तो कहता मार्केट वो पैदल, हम तो नहीं लेके जा रहे। अगर नाराज हो गए तो रोटियां भी लेने जानी है तंदूर से, तो वो क्या करेगा? कहेगा भाई खुद जाओ, मैं तो नहीं जा रहा। पर शर्त ये कि जब वो ऐसा करे घर में वालिद साहब ने, तभी पॉसिबल है कि वो ऐसा करेगा। और अगर वालिद साहब है तो फिर तो करना पड़ेगा उसे भी। अब यहां भी छोटू नाराज हुए, लेकिन घर के बड़े बैठे थे। मसला क्या है जी? कहते मसला ये है कि छोटू कहते हैं कि भाई 10,000 में गुजारा नहीं है, महंगाई बढ़ती जा रही है, खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, और ये मुझे कहते हैं कि 10,000 से आप ज्यादा भी लगा सकते हैं, लेकिन मेरे पास है ही 10,000। तो कहते ये तो मसला ही कोई नहीं, हम ऐसा करते हैं कि फ्लोट बढ़ा देते हैं इस समय से आपका। तो कहता है ये ठीक है। अब मुझे बताएं कि इसे कितना रीइंबर्स किया जाए? 14,800, 40,800। अब इसे कितना पे किया जाएगा नेक्स्ट वीक के लिए? 40,000। रीइंबर्स कितना करना था? 15,000। रीइंबर्स कितना करना था? 9800 करना था ना। रीइंबर्स हमने इसे कितना करना था? 9800। तो प्लस 500 मजीद 5,000 इसमें क्या कर देंगे? मजीद ऐड करेंगे। 9800 प्लस 5,000 तो टोटल कितना हो गया? 14,800। अब ये उसे हम एक साथ दे देंगे। अब अगर आप देखें तो 200 पहले था और 14,800 हमने अब इसे पे कर दिया, तो टोटल इसके पास कितने हो गए? 15,000। तो मींस ये नहीं है कि अब अगर रीइंबर्स को आप बढ़ाते हैं या फ्लोट को बढ़ाते हैं तो सारे का सारा नहीं देना, जो बैलेंसिंग अमाउंट जो इसके साथ रह जाएगी वो उसमें ऐड करके क्या दे देंगे? उसे पे कर देंगे। अब असल में छोटू के पास कितने होंगे नेक्स्ट वीक के लिए? 15,000, क्योंकि 14,800 हमने पे कर दिया, जिसमें 9,800 रीइंबर्स किया और 5,000 जो ऐड किया था वो भी दे दिया। टोटल कितने हो गए? 14,800 और 200 उसकी पॉकेट में पहले से पड़े थे, तो हो गए 15,000। तो ये फ्लोट को हमने क्या कर दिया? इंक्रीज। और अगर कभी डिफ्लेशन हो जाए, डिफ्लेशन पढ़ तो लिया होगा ना, डिफ्लेशन भी पढ़ लिया होगा। इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन में क्या फर्क है? तो डिफ्लेशन की तो वही
स्टैगफ्लेशन तो पढ़ लिया होगा, वो डिफरेंट। स्टैगफ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन, क्रीपिंग इन्फ्लेशन, प्रोटीन इन्फ्लेशन। बस इतना माइंड में रखें कि आप लोगों ने अगर आ जाए डिफ्लेशन यानी कि प्राइसेस में कमी हो जाना। अब अगर प्राइसेस में कमी हो गई और हमने अपने फ्लोट को सेट ज्यादा करना है या कम, ये बातें याद रखिए एमसीक्यूज के लिए। फ्लोट को कम सेट करना है या ज्यादा, कम। अगर डिफ्लेशन होगी, अगर इन्फ्लेशन होगी तो फ्लोट ज्यादा सेट होगा या कम, ज्यादा। अब फ्लोट को अगर हमने करना है कम, फ्लोट को करना है कम। अब पहले अभी कितने से फ्लोट सेट हो चुका था, 15,000 से। अभी फ्लोट सेट हो चुका था 15,000 से। अब हो गई डिफ्लेशन, अब हो गई डिफ्लेशन और हमने फ्लोट सेट कर देना है 9,000 पे डाल। अब खर्चा हुआ 9,000 बल्कि कर लेते 9,500 का खर्चा हुआ। अब मुझे बताएं कि हमने फ्लोट कम करना है, हमने फ्लोट कम करना है, तो अब की बार इससे कितने रीइंबर्स होंगे? 3,500। अब की बार इससे कितने रीइंबर्स होंगे? 3,500। भाई पहले रीइंबर्स में क्या किए थे, ऐड किए थे, और जो उसकी जेब में थे वो मिला के टोटल फ्लोट के बराबर हो गए थे। अब इसके पास 9,500 का खर्चा हुआ, जेब में कितने पड़े होंगे इसके? 5,500। 9,500 का खर्चा हुआ, 55 इसकी जेब में पड़े होंगे क्योंकि फ्लोट कितना था, तो अब हम क्या करेंगे कि फ्लोट कितने से कम कर रहे हैं? 6,000 से। तो भाई यहां से भी 6,000 क्या कर देंगे, तो हम इसे कितना पे करेंगे? 3,500 और 5,500 उसके पास पहले पड़ा था, तो टोटल मिला के कितना हो जाएगा? तो एक चीज याद रखें कि जो खर्चा हुआ होता है, जो रीइंबर्स करना होता है, अगर फ्लोट को बढ़ाना है तो उतने उसमें ऐड कर देंगे, और अगर फ्लोट को कम करना है तो उतने उससे क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। ओके, यहाँ तक क्या? उसके पास बचे कितने? इतने नहीं थे, 200 उसकी जेब में था। अब आपको मैंने दिए 10,000, आपको मैंने दिए 10,000। आपने पहले हफ्ते मुझे 9,700 के बिल चला के दे दी। पहले था एग्जाम्पल में छोटू, अब क्या है? छोटी। अब मैंने छोटी को दिए कितने पैसे? 10,000। ये जो मैंने आपको पैसे पे किए 10,000, ये मेरे कैश था। मैंने कैश क्या कर दिया? डाउन, और पेटी कैश क्या कर दिया होगा? इतने से अप कर दिया। अब मैंने ये कहा कि ये एक फ्लोट है, ये इंटरेस्ट है, हफ्ते बाद दोबारा मैंने बात कर दी इतने पैसे देके कि हफ्ते बाद दोबारा आना, अपना हिसाब देके जो हिसाब बने बाकी पैसे मुझसे ले जाना। क्या कहीं मैंने ये कहा कि 10,000 ही लगाने या इससे कम के अंदर ही गुजारा करना है, या इससे ज्यादा भी लग सकते हैं? अब मंथ वो वीकेंड हुआ, आपने क्या किया? आपने मुझे बिल ला के दे दिए। बिल कितने के बने? 9,700 के। आपके पास कितने पड़े होंगे? 300। अब आपको मैं कितने पैसे दूंगा? 9,700। रीइंबर्स कितने करूंगा? जितने लगे हैं वो 300 साथ रखेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा? फ्लोट के बराबर। कितना हो जाएगा? फ्लोट के बराबर या इंटरेस्ट अमाउंट के बराबर। अब अगला हफ्ता गुजरा, आपने बिल लाके मुझे दिए 9,800 के, और साथ ही रोना डाल दिया कि महंगाई है। मैंने कहा अच्छा ठीक है, कोई मसला नहीं है, हम बैठ के बात करते हैं, फ्लोट सेट करते हैं, और हमने फ्लोट को बढ़ा दिया। महंगाई होगी तो फ्लोट क्या होगा? महंगाई होगी तो फ्लोट बढ़ेगा। महंगाई होगी तो फ्लोट बढ़ा दिया, वो 15,000 सेट कर दिया। अब की बार देने मैंने कितने थे आपको? 9,800। किसके अकॉर्डिंग दे रहा था? 10,000 के अकॉर्डिंग। अब कितने हो गए? 15,000। तो मैं अब आपको कितने पे करूंगा?
14,800 क्योंकि 200 आपके पास ऑलरेडी पड़ा है, वो उसमें ऐड करेंगे तो कितना हो गया 15,000। उससे अगले वीक खर्चा हुआ 9,500 खर्चा हुआ 9,500 का। जब 9,500 का खर्चा हुआ आपके पास कितने पड़े होंगे 5,500। 9,500 का खर्चा हुआ, 15,000 टोटल फ्लोट था, आपके पास कितने पड़े होंगे 5,500। अब हमने कहा कि डिफ्लेशन होगी, फ्लोट को कम करना। फ्लोट कितने पे सेट करना है 9,000। आपके पास कितने पड़े हैं, मजीद कितने दूं तो आपका 9,000 पूरा हो जाएगा। तो मींस के रीइंबर्स अमाउंट में ही फ्लोट अगर अप करना है तो उतने ऐड करके दे दें, और अगर डाउन करना है तो रीइंबर्स। अब ये रीइंबर्स करने थे ना, अब ये अमाउंट इसे रीइंबर्स करनी थी ना, क्योंकि ये आता मेरे पास या आप आते तो मैं इतने आपको दे देता कि जितने के बिल है ये पैसे पकड़े आपके दोबारा बिल पूरे हो गए। अब ये मैंने रीइंबर्स करने थे लेकिन फ्लोट कम कर दिया, तो रीइंबर्स में से फ्लोट को क्या कर दूंगा माइनस, बाकी दे दूंगा और कहूंगा कि 5500 पहले पड़ा है, 3500 ये 9,000 दूंगा। ओके यहां तक चल। एमसीक्यूज आई कैप की बुक में होंगे 33, 34, 36 वो निकालो चैप्टर पेज में मैं ओपन करके देखता हूँ। मिला नो। चैप्टर 2 भाई, चैप्टर 2 एमसीक्यूज 34। एमसीक्यूज 34 देखें। Which of the following statement describes the nature of weekly impressed system for petty cash? सोचें, जो बातें मैंने बोली हैं उनको मद्देनजर रखते हुए ये आपने एमसीक्यूज नंबर 34 देखना है। और जिन्होंने अभी आईकैप की बुक नहीं ली वो अकाउंटिंग की आईकैप की बुक परचेज कर लें, क्योंकि अब हमने एमसीक्यूज करने हैं। कैसे बीटा? अब एमसीक्यूज नंबर 1 है, वो कहते हैं कि जी डिस्क्राइब करना है नेचर ऑफ वीकली इंप्रेस सिस्टम फॉर पेटी कैश। और ये वीकली बेस मैंने एग्जांपल में भी इसीलिए रखा, और वैसे भी ये नॉर्मली वीकली ही होती है। अब वो कहते हैं मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वीकली पेटी कैश एक्सपेंस इज डिफाइंड। क्या कहीं मैक्सिमम एक्सपेंस डिफाइन किया गया था? नहीं। ज्यादा से ज्यादा इतना नहीं। उसके बाद है फॉर मेंटेनिंग अ फिक्स फ्लोट। फिक्स फ्लोट को क्या कर देना है, मेंटेन करना है। एन इक्वल अमाउंट इक्वल टू वीकली एक्सपेंसेस इनकर्ड इज रीइंबर्स। उसको इक्वल करने के लिए जो भी वीकली अमाउंट होगी वो क्या की जाएगी, रीइंबर्स। यही तो काम हम कर रहे थे कि उसके फ्लोट के बराबर उसको क्या कर दो, रीइंबर्स कर दो। यहां हमने 97 रीइंबर्स किया 300 पहले के फ्लोट के बराबर, यहां 9800 थे रीइंबर्स करने थे 9800, लेकिन हमारा फ्लोट ही हो गया तो 5000 मजीद ऐड करके 14,800 पे कर दिया। 200 पास थे, फ्लोट 1500 था तो 1500 के बराबर हो गया। तो ऑप्शन बी अभी तक ठीक है। प्रॉपर ऑथराइजेशन इज रिक्वायर्ड फॉर ऑल एक्सपेंसेस। अब इसकी एग्जांपल देता हूं। अब छोटू है सीनियर अकाउंटेंट, किसी मीटिंग में बैठे और छोटू कान में जाके कहता है कि फलां बंदे ने चाय मांगी, बना के दे दूं, और अगर बना के दे दूं तो वो खर्चा होना है कर दूं। तो क्या ये बातें जाके पूछना जरूरी है? नहीं। तो ये बेसिकली सी ऑप्शन ये है कि प्रॉपर ऑथराइजेशन इज रिक्वायर्ड फॉर ऑल एक्सपेंसेस। बिल्कुल नहीं है। जब पेटी कैश में आपको पैसे दे दिए गए तो छोटे मोटे खर्चे करने के लिए पूछने की जरूरत नहीं है। बिजनेस ट्रांसफर्स एन इक्वल अमाउंट टू पेटी कैश
बैलेंस एट रेगुलर इंटरवल, क्या कोई फिक्स बैलेंस पे किया जा रहा है? नहीं। 15,000 भी हुआ, 9,000 भी हुआ, 10,000 भी हुआ, मींस फ्लोट कम ज्यादा हो रहे हैं, कोई फिक्स अमाउंट पे नहीं की जा रही। जब महंगाई होगी तो फ्लोट अप हो जाएगा, जब महंगाई नहीं होगी तो फ्लोट डाउन कर दिया जाएगा। तो ऑप्शन बी होगा इसका। अब आए 14 MCQs। 14 MCQs 14 नहीं ये चले पहले तो 33 देखें ना। 33 34 से ऊपर ही है 33। 33 देखें क्या कहता है 33 में? बिजनेसमैन मेंटेन, तो मेरे पास है। A businessman maintains petty cash book under imprest system. The imprest amount is rupees 500। 500 रुपए imprest system की